हमने क्लियरली निफ्टी में आपको बुलिश व्यू एंड बेरिश व्यू दिया था। बुलिश व्यू के लिए पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन था 24,404.70 का लो। अगर ये नीचे की ओर ब्रीच होता है तो फिर हम ये बुलिश वर्सन का जो अभी व्यू ले रहे थे वे 5 के डिफरेंट फ्रैक्टल्स के फॉर्म में इसको इनवैलिडेटेड मान लेंगे। और आज का लो बना 24,305.40 जो कि 24,404.70 के नीचे है। हालांकि क्लोज उसके ऊपर हुआ, लेकिन एलियट वेव में ये जो लो है इसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए था। अगर ये 5 के 3 का 1 है तो 1 जहां से शुरू हुआ उसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए इस वेव 2 को, क्योंकि दिस ब्रेक्स कार्डिनल रूल ऑफ एलियट वेव थ्योरी। यानी ये जो काउंट हम लोग मान रहे थे और जिसमें था कि यहाँ से इस तरह ऊपर की ओर वेव जा सकता है, तो इसको अभी हम लोग इनवैलिडेट मान लेते हैं। तो क्या होगा कल और आने वाले दिन में, इसको देखेंगे निफ्टी के अगले एनालिसिस में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चेतावनी सभी दोस्तों को देता हूं कि अभी ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। बहुत बार जो हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट जस्ट उसको निगेट भी कर सकता है। तो जो नए ट्रेडर हैं ट्रेडिंग से दूर रहें, और जो ट्रेड कर भी रहे हैं कोशिश करें इंट्राडे ट्रेड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करें। अगर आपको लॉस काटने का हिम्मत नहीं है तो ट्रेड एकदम मत कीजिए। अभी कुछ दिन मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। हमने कहा था कि बेयरिश सेटअप में चलते हैं। बेयरिश सेटअप में जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है, जिसमें वेव 4A 4 मार्च को कंप्लीट हुआ। इसके बाद वेव 4B 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ, और 5 जनवरी 2026 के बाद से वेव 4C चल रहा है, जो कि मार्केट को नीचे की ओर ले जाएगा। और किसी भी फ्लैट करेक्शन का पैटर्न क्या होता है आप इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं अभी एक ड्राइंग बना रहा हूं, जैसे ये ए बी फिर सी, यानी वेव बी वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट या उसके बियॉन्ड जाएगा, फिर वेव सी वेव ए के लेवल तक आएगा। ये फ्लैट करेक्शन है। बी अगर थोड़ा ज़्यादा निकलता है तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट कहलाएगा इस तरह के केस में। और इसमें फ्लैट का एक और वैरायटी है जो है कि रेगुलर फ्लैट, जो कि ए के लेवल में ही बी खत्म होगा। एक और टाइप है जिसमें है कि वेव सी वेव ए के लो तक नहीं आएगा, थोड़ा पहले ही ये कंप्लीट होगा, और इसके बाद से फिर अपसाइड का जो मूवमेंट है ये ऊपर की ओर जाएगा। इसको कहते हैं रनिंग फ्लैट। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वेव 4A कंप्लीट है, 4B कंप्लीट है, और 4C नीचे की ओर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कहीं भी होता है वेव सी वो 5 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। अब ये 5 सब डिवीजन जो बनता है या तो इम्पल्स होगा या फिर डायगोनल होगा। वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वेव 4 अगर वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करता है तो उसको डायगोनल कहते हैं, लेकिन जब वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर ना करे तो वो इम्पल्स कहलाता है। ये क्लियर है? तो अब देखते हैं कि निफ्टी डेली चार्ट क्या कह रहा है। 5 जनवरी 2026 से
वेव का 4C वेव बन रहा है, तो 1 2 फिर ये 3। तो इसमें आज देखिए इसने बहुत इम्पोर्टेंट लेवल में सपोर्ट लिया है। ये जो लो यहाँ बना है, ये भी लगभग उसी जगह में बना है। देखिए ये लो अगस्त 2025 को इसने एक सपोर्ट लिया, फिर इस जगह में आप देखेंगे ये सपोर्ट, फिर लगभग इसके ऊपर, हालांकि इसे नीचे क्लोज किया है, लेकिन अगर आप जोन की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये एक जोन है जिसमें सपोर्ट बन रहा है। तो ग्रीन कैंडल है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, और अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो होशियार तो रहना होगा। लेकिन अगर हमारा ये वेव काउंट सही है, 1 2 और ये 3 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद भी इसको आना चाहिए। 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे लग रहा है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। वेव 3 जो है यूजुअली 1 3 और 5 जो वेव है उसमें लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होता है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, ये पहला दिन गैप डाउन हुआ, दूसरा दिन गैप डाउन, तीसरा दिन गैप डाउन। यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ, ये 2 के केस में मार्केट नीचे क्लोज किया, लेकिन ये पिछले माने आज को मिला के ये 2 दिन का जो गैप डाउन ओपन है, इसे मार्केट क्लोज किया ऊपर ही, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ये ऊपर बाउंस करे, तब फिर ये नीचे आए। तो आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इवन इफ हमें लग रहा है कि वेव 4C है, बट देयर इज नो गारंटी। जब इतना अनसर्टेनिटी होता है तो उसमें आप गारंटी कभी नहीं चाहेंगे, और मार्केट में ट्रेडिंग कभी भी सर्टेन नहीं होता है। कोई भी पैटर्न या आउटकम प्रोबेबिलिटी की बात होती है। इफ यू कैनॉट प्ले प्रोबेबिलिटी एंड इफ यू कैनॉट हैंडल योर रिस्क, प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट में कुछ समय रुक जाइए, क्योंकि अगर ये वेव 4C है तो थियोरिटिकली इसको इस 4A के लेवल तक आना चाहिए, जो कि है 21,900 से लेके 22,000 के बीच में। अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 ये डेली चार्ट में इस तरह दिख रहा है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि देयर इज नो गारंटी एज सच इन द मार्केट, इसलिए न्यूवीज स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड के बारे में वही लोग सोचें जिनको हेज करना आता हो, या जो स्ट्रिक्टली अपने लॉस को काट सकते हो। 5 मिनट चार्ट में मैं थोड़ा सा RSI के साथ आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या दिख रहा है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने RSI लगा दिया है। आज यहाँ देखिए ट्रेंड डाउन था। यहाँ आपको क्या क्या क्यों मैं कहता हूं कि कोई गारंटी सच नहीं, यहाँ पर क्या बना था कल के दिन में? रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए 5 मिनट चार्ट में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना और एक बाउंस आया, लेकिन ऊपर में इसने फिर क्या बनाया, इसको ध्यान से देखिएगा। इस जगह से इसने लोअर हाई बनाया और यहाँ इसने हायर हाई बनाया। ये क्या बना? हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। आपको यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, ऊपर में हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, और ये उसके कारण आज बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इसका इफेक्ट हुआ। अब इसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। इस जगह में
आप यहाँ से फिर इस लकीर को यहाँ लेके आइए, आपको अपने पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था इंट्राडे में। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देखिए इसने लोअर लो बनाया एंड एट द सेम टाइम आरएसआई ने ये हायर लो बनाया क्लियरली। आपको ये दिख रहा है, तो ये लोअर लो और ये नीचे में हायर लो लोअर लो, क्या हुआ? रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस एंड द प्राइस वेंट अप, ऊपर गया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है इसको आप देखिए। फिर उसी तरह से ऐसा पॉसिबल है, आप यहाँ देखिए, इस हाई को लीजिए, इस हाई से ये हाई क्या है? लोअर है, लोअर हाई। एट द सेम टाइम यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा हायर हाई है, यानी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। हिडन बियरिश डाइवर्जेंस के बाद फिर ये लेकिन ऊपर गया, तो इसको इसने निगेट किया एक तरह से। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ प्राइस ने हायर हाई बनाया और यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन अप था, यहाँ प्राइस ने हायर हाई बनाया और आरएसआई ने एट द सेम टाइम लोअर हाई बनाया, यानी ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस है। इस जगह में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहां से तो अप था शॉर्ट टर्म के लिए, यहां से अप था, यहां प्राइस ने हायर हाई बनाया और आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। इसके बाद देखिए ये क्रैक किया नीचे, लेकिन अब इस जगह में आके आप यहां देखिए, ये एक आपको ये सपोर्ट है ना, इस जगह में आके इसने ग्रीन कैंडल बनाया, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अब देखिए क्या हुआ, यहां लो को देखिए, हायर लो है और यहाँ प्रीवियस ट्रेंड यहां से जो आपने देखा, यहां से जो रिवर्सल हुआ, यहां से यहां तो अप है, तो इसमें देखिए यहाँ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, बियरिश डाइवर्जेंस बना, गिरा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस ने हायर लो बनाया और एट द सेम टाइम इसका देखिए आरएसआई ने लोअर लो बनाया। ये क्या है? हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यानी प्राइस को यहां से ऊपर एक बाउंस देना चाहिए। ये मैं नहीं जानता हूं कि कहां तक जाएगा, अभी कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर में है 24,500 का। ये कहाँ है? यही जगह है, इस जगह है, लगभग उससे जस्ट नीचे है। उसके ऊपर होगा तो 24,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको और देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,800 का। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। हालांकि ये जो गैप है ये लगभग फुलफिल है, तो इसको यहाँ तक जाने से भी कौन रोक सकता है? अगर मान लीजिए थोड़ा भी वार के सिचुएशन में कुछ भी हल्का सा भी पॉजिटिव न्यूज आएगा तो ये उछल सकता है बहुत इजीली। टेक्निकली ये यहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस भी है, बुलिश डाइवर्जेंस भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी ट्रेड करना इजी नहीं है, और मैं आपको ट्रेडिंग से डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंड्यूस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ आपको जैसा आपने ट्रेड लिया है आपको उस तरह का सेटअप दिख सकता है। डेली चार्ट पर मैंने जो आपको चार्ट दिखाया है एलियट वेव का, उसमें मुझे पॉजिटिविटी का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इंतज़ार करना ही चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।